जय श्री श्याम दोस्तों। राजस्थान के छोटे से गांव बन्नीपुरा में रहने वाली सुजाता के जीवन में खुशियों का नामो निशान नहीं था। एक समय था जब सुजाता और उसका पति रघु मिलकर अपने बेटे अर्पित के उज्जवल भविष्य के सपने देखा करते थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अर्पित, जो गांव का सबसे होनहार बच्चा था, अपने 18वें जन्मदिन के पहले दिन ही गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। डॉक्टरों ने भी कह दिया, अर्पित के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। सुजाता ने हर देवी देवता की चौखट पर माथा टेका, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। सुजाता ने हार नहीं मानी। गांव की एक बूढ़ी महिला ने उसे सलाह दी, बेटा तू खाटू श्याम के पास जा, वो देवता नहीं है, भक्तों के सखा है। उनकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। सुजाता ने उसी पल निर्णय लिया। उसने अर्पित को खाटू धाम ले जाने की ठान ली, लेकिन रघु ने इसे पागलपन कहकर मना कर दिया। तो क्यों उस हाल में खाटू ले जाना चाहती है, जबकि डॉक्टर भी कह चुके हैं अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन एक माँ का दिल को कौन रोक सकता था। सुजाता ने अकेले ही अर्पित को अपनी गोद में उठाया और खाटू धाम की ओर निकल पड़ी। खाटू धाम की यात्रा आसान नहीं था। गांव से मंदिर तक का रास्ता 200 किलोमीटर लंबा था। बस का किराया भी नहीं था और अर्पित को उठाकर पैदल चलना सुजाता के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। रास्ते में सुजाता ने जो अनुभव किया, वो अनुभव उसकी भक्ति को और मजबूत करता गया। एक दिन चलते चलते सुजाता का गला सूख गया। पास में एक नदी बह रही थी, लेकिन पानी दूर था। तभी एक साधु प्रकट हुए और बोले, बेटी तेरा विश्वास ही तेरा सहारा है। बाबा श्याम के नाम का स्मरण कर, पानी तेरे पास खुद चल के आएगा। सुजाता ने बाबा का नाम लिया और चमत्कार हुआ। चमत्कार के रूप में एक बादल का टुकड़ा नीचे झुका, जिससे ठंडी बूंदें उसके हाथों पर गिरी। आखिरकार 10 दिनों की कठिन यात्रा के बाद सुजाता खाटू धाम के मंदिर पहुंच गई। उस वक्त मेला बहुत लगा हुआ था और भीड़ इतनी थी कि अंदर जाना लगभग नामुमकिन था। सुजाता ने रोते हुए कहा, बाबा मैं इतनी दूर से आई हूँ, अगर मुझे अंदर नहीं बुलाएंगे तो मेरा बेटा कैसे बचेगा। अचानक भीड़ में रास्ता बनता गया। लोग सुजाता को देखकर खुद ब खुद हटने लगे। जैसे ही गर्भगृह में पहुंची, पुजारी ने कहा, माँ, बाबा ने तुम्हें बुलाया है, अपना दर्द उनके सामने रख। सुजाता ने अर्पित को मूर्ति के चरणों में लिटा दिया और फूट फूट कर रोने लगी। बाबा, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, अब बस आप हैं। मेरे बेटे को बचा लीजिए। अगर मेरा बेटा बच गया तो मैं अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगी। जैसे ही सुजाता ने प्रार्थना पूरी की, मंदिर में घंटों की गूंज तेज हो गई। पुजारी और भक्त चौंक गए, क्योंकि बाबा श्याम की मूर्ति से चंदन का टीका बहने लगा। यह बाबा की कृपा का पहला संकेत था। अर्पित, जो अब बेहोश था, अब अचानक आंखें खोलता है और धीमे से कहता है, माँ, पानी चाहिए। सुजाता की आंखें खुशी से भर आई, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। बाबा श्याम की कृपा का असली चमत्कार अभी बाकी था। अर्पित की आंखें खुलना कोई मामूली बात नहीं थी। वो बच्चा, जो डॉक्टरों की निगाह में मृतप्राय था, अब धीरे धीरे बैठने लगा। पुजारी और भक्तों की आंखों में आश्चर्य और भक्ति का संगम था। पुजारी बोले, माँ, ये सिर्फ तुम्हारी भक्ति नहीं, तुम्हारा बलिदान है, जिसने बाबा को प्रसन्न कर दिया। खाटू धाम के सेवकों ने माँ बेटे को 3 दिन तक अपने पास रखा। अर्पित हर दिन थोड़ा
और स्वस्थ होता गया। उसे भूख लगने लगी, आवाज में ताकत लौटने लगी और चेहरे से तेज दमकने लगा। सुजाता रोज बाबा को एक ही बात कहती, बाबा, अब ये बेटा आपका है, आप जैसे चाहे सेवा में लगाना। तीसरे दिन जब सुजाता और अर्पित मंदिर से विदा ले रहे थे, तब उसने बाबा से अंतिम बार झुककर कहा, मेरे जीवन का हर क्षण अब सिर्फ आपके नाम पर होगा। अर्पित जब ठीक हो जाएगा तो मैं खाटू में ही सेवा करूंगी। बाबा की मूर्ति से फूलों की वर्षा हुई। यह उसके तस्वीर का स्वीकार का संकेत था। जब सुजाता गांव लौटी तो पूरा गांव दर्शन करने आया। वो लड़का जो कभी चल नहीं सकता था, अब मंदिर के रास्ते पर दौड़ रहा है। जो लोग कभी हंसते थे, अब चरणों में झुकते हैं। रघु, जिसने कभी सुजाता को रोका था, अब उसकी भक्ति पर गर्व करने लगा है। 1 साल बाद सुजाता ने अपने व्रत के अनुसार घर छोड़ दिया और खाटू धाम में सेवा प्रारंभ कर दी। वहीं पर रहते हुए वो लोगों को बाबा की लीलाएं सुनाती और कहती, बाबा सबका है, लेकिन जो माँ का आंसू समझे वो खाटू वाला ही है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी आत्मा को छू लिया, अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर एक माँ का बलिदान और बाबा की कृपा ने आपकी आंखें नम की है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल VR स्टोरी क्रिएटर को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में एक बार जरूर लिखें, जय श्री श्याम। माँ जैसी भक्ति हमें भी दे दो बाबा। आपका एक लाइक, एक कमेंट बाबा के नाम को दूर दूर तक फैलाने में मदद करेगा। कहानियाँ सब सुनते हैं, लेकिन श्याम नाम की कथा हम महसूस कराते हैं। जय श्री श्याम।